हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? तो राम राम दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा देखी है? क्या आपने सोचा है कि आखिर हनुमान जी के 5 मुख क्यों हैं? यह एक केवल दिव्य स्वरूप है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी कथा छिपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा, उनके 5 मुखों का महत्व और यह भी कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको पंचमुखी हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की कथा की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। रावण के अनेक योद्धा मारे जा चुके थे और उसे अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी थी। तब रावण को अपने मायावी भाई अहिरावण की याद आई। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र तथा मायावी शक्तियों में अत्यंत प्रवीण था। रावण ने उससे सहायता मांगी और कहा कि किसी भी तरह राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि से दूर कर दो। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और एक रात जब पूरी वानर सेना विश्राम कर रही थी, तब यह विभीषण का रूप धारण करके शिविर में प्रवेश कर गया। हनुमान जी पहरे पर थे, लेकिन विभीषण का रूप देखकर उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। अवसर पाकर अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके पाताल लोक ले गया। हनुमान जी पहुँचे पाताल लोक। जब सुबह हुई और राम लक्ष्मण शिविर में नहीं मिले तो पूरी सेना चिंतित हो गई। विभीषण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि यह कार्य अहिरावण का है। यह सुनते ही हनुमान जी बिना एक पल गंवाए पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक का मार्ग अत्यंत कठिन था। रास्ते में अनेक राक्षस, मायावी जीव और भयंकर बाधाएं थी, लेकिन हनुमान जी ने सभी को परास्त कर दिया। मकरध्वज से भेंट। पाताल लोक के द्वार पर एक शक्तिशाली योद्धा पहरा दे रहा था, जिसका नाम मकरध्वज था। जब हनुमान जी ने उससे अंदर जाने को कहा तो उसने युद्ध की चुनौती दे दी। भीषण युद्ध हुआ और अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया। तब मकरध्वज ने बताया कि वह हनुमान जी का पुत्र है। कथा के अनुसार जब लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने गए थे, तब उनके शरीर से निकली पसीने की एक बूंद को एक मछली ने निगल लिया था। उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन धर्म का पालन करते हुए उन्होंने उसे बांध दिया और आगे बढ़ गए। अहिरावण का रहस्य। जब हनुमान जी महल के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि देने की तैयारी की जा रही है। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बचाने की योजना बनाई, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि अहिरावण को एक विशेष वरदान प्राप्त है। उसकी मृत्यु तभी संभव है जब 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए। यदि एक भी दीपक जलता रह गया तो अहिरावण पुनः जीवित हो जाएगा। अब समस्या यह थी कि 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में थे। एक साथ उन्हें बुझाना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। पंचमुखी रूप का प्रकट होना। तब हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और एक अद्भुत स्वरूप धारण किया। यह था पंचमुखी हनुमान का स्वरूप। उनके 5 मुख प्रकट हुए और प्रत्येक मुख एक विशेष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। पहला मुख हनुमान मुख। पूर्व दिशा की ओर स्थित हनुमान मुख साहस, बल, भक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। यह भक्तों को आत्मविश्वास और संकटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा मुख नरसिंह मुख। दक्षिण दिशा में भगवान नरसिंह का मुख था। यह स्वरूप दृष्टि, शक्तियों और भय का नाश करने वाला माना जाता है। जिस घर में नरसिंह की कृपा होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। तीसरा मुख गरुड़ मुख। पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख था। गरुड़ देव सर्पों के शत्रु माने जाते हैं। इस मुख की कृपा से विष, सर्प दोष और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं।
चौथा मुख वराह मुख, उत्तर दिशा में भगवान वराह का मुख था। यह स्वरूप धरती की रक्षा, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। मान्यता है कि वराह मुख की कृपा से आर्थिक संकट दूर होते हैं। पांचवा मुख है ग्रीव मुख, ऊपर की ओर भगवान है ग्रीव का मुख था। है ग्रीव ज्ञान, बुद्धि और विद्या के देवता माने जाते हैं। यह मुख मनुष्य को सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अहिरावण का अंत। पंचमुखी रूप धारण करने के बाद हनुमान जी ने एक ही क्षण में पांचों दिशाओं की ओर अपने मुख फैलाए, फिर एक साथ पांचों दीपकों को बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण का वरदान समाप्त हो गया। हनुमान जी ने अपनी गदा से उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित युद्ध भूमि में वापस ले आए। पूरी वानर सेना और देवताओं ने हनुमान जी की जय जयकार की। पंचमुखी हनुमान की पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से शत्रुओं का भय समाप्त होता है, बुरी शक्तियों से रक्षा होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, धन और समृद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होने लगते हैं। रोचक रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि पंचमुखी हनुमान के 5 मुख केवल 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि जीवन की 5 महत्वपूर्ण शक्तियों बल, सुरक्षा, समृद्धि, ज्ञान और भक्ति का भी प्रतीक हैं। इसी कारण पंचमुखी हनुमान का स्वरूप अत्यंत चमत्कारी और भक्त शक्तिशाली माना जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है और उनके 5 मुखों का क्या महत्व है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय पंचमुखी हनुमान अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।